Hello students, this is Meenakshi Jain. Today we are here to discuss about chapter first of class 10th. That chapter name is electricity. So let us come on our first topic, electricity. Let us introduce about electricity. Electricity है क्या? What is electricity? ठीक है, आप सबने सुना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. क्लियर? तो थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, वी कैन से life without electricity, even 1 second of your life without electricity you can't imagine. ठीक है, आप अपनी लाइफ का 1 सेकेंड भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन भी नहीं कर सकते. देन नाउ यू क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइफ. ठीक है, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी. सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ आवर होम लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल ट्यूब, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ऑलमोस्ट every apparatus of our home works on electricity. घर की हर एक चीज़, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस पे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे. ठीक है, इमेजिन एक दिन घर पे लाइट ना हो. अगर एक दिन भी घर पे लाइट ना आए मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ना हो, देन हाउ कैन यू सर्वाइव? कैन यू सर्वाइव? नॉट एट ऑल. आप अपनी लाइफ का 1 मिनट भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो आपको समझ ही आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी है क्या. ठीक है, क्लियर. इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली समझने के लिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट चार्जेस. व्हाट आर चार्जेस? What is the nature of charges? How many types of charges are there? Charges हैं क्या, इसका नेचर है. How that charges are responsible to create electricity, कि ये चार्जेस करंट को प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट चार्जेस इन दिस स्लाइड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस. चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स. चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स की. आज यू रेड इन योर अर्लियर क्लासेस लाइक चार्जेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्जेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्जेस ही हैं वो जो मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस करंट. सिर्फ चार्जेस ही हैं जो करंट को प्रोड्यूस करते हैं. We have total 2 types of charges. One is positive and another one is negative. हमारे पास चार्जेस की 2 टाइप्स हैं. One is positive and another one is negative. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि नेम से ही क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज बॉडीज आर दोज बॉडीज which have net positive charge. पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ वो होती हैं जिनके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज बॉडीज़ आर दोज बॉडीज़ विच हैव टोटल सम ऑफ चार्जेस बिकम्स नेगेटिव. जिनके पास टोटल चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ चार्जेस. ठीक है, हम लेट अस टेक 2 ऑब्जेक्ट, वन इज़ ग्लास रोड एंड अनदर वन इज़ सिल्क क्लॉथ. ठीक है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं. वन इज़ ग्लास रोड, अनदर वन इज़ सिल्क रोड. ठीक है, व्हेन वी रब ग्लास रोड विथ सिल्क क्लॉथ देन व्हाट विल हैपन? अगर हम ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो क्या होएगा? ठीक है, अगर हम रब करेंगे देन व्हाट विल प्रोड्यूस? फ्रिक्शन. ड्यू टू फ्रिक्शन हीट विल बी जनरेटेड. फ्रिक्शन की वजह से क्या होएगा? हीट प्रोड्यूस होएगी. दैट फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, मीन्स दैट हीट इज रिस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट आउट, टू एमिट आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी वन ऑब्जेक्ट. मीन्स जो हीट होएगी वो क्या करेगी? दोनों में से जिसका वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन मीन्स जिसको कम एनर्जी चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगी. मीन्स इफ़ वी टॉक अबाउट, देखो वी हैव वन इज़ ग्लास रोड, अनदर वन इज़ सिल्क क्लॉथ. सपोज ग्लास रोड के पास टोटल क्या है? 3 प्रोटॉन्स हैं एंड 3 क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स. एंड अनदर वन इज सिल्क क्लॉथ. सपोज सिल्क क्लॉथ हैव 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, व्हेन वी रब बोथ, अगर हम ग्लास को इसके साथ रब करेंगे तो क्या होएगा? सपोज ग्लास का क्या है? वर्क फंक्शन कम, मीन्स इसको कम हीट चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की. देन ये ग्लास रोड अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी? सिल्क क्लॉथ को. देन हाउ मेनी चार्जेस आर लेफ्ट ऑन दिस ग्लास रोड?
ठीक है, टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्जेस. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, positive and negative charge will cancel each other. Only left charges is positive charge. Only हमारे पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगा. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिल्क हैव पॉजिटिव चार्ज मीन्स सिल्क हैव टोटल सम ऑफ चार्जेस बिकम पॉजिटिव. मतलब सिल्क के पास क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज बचा. ठीक है, तो इसके ऑपोजिट क्या हुआ, किसके पास, सिल्क के पास. तो सॉरी, पहले क्या कह रहे थे हम, ग्लास के पास क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज बचा. इसके पास क्या आ गया, सिल्क. सिल्क ने एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया था, ग्लास रोड से. तो पहले इसके पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3. पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर. तो क्या बचा, 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा. वो कहाँ से आया था, ग्लास रोड से आया था. क्लियर. तो सिल्क क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज बॉडी. तो आपको समझ आ गया होगा, जिसके पास टोटल सम ऑफ चार्जेस क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, दैट चार्ज बॉडी इज नेम एज पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स. जिसके पास टोटल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलोगे आप, नेगेटिव चार्ज बॉडीज. तो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडीज आर दोज बॉडीज विच हैव लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर देते हैं उसको क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट. जो बॉडीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं उनको क्या बोलोगे आप, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम कहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास बेसिकली 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टीज क्या हैं चार्जेस की. ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस. एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्जेस. चार्जेस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है क्या है, कूलम. ये कूलम एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे ही बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, कूलम. ठीक है, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देन वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन के पास टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, कितने कूलम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल चार्जेस. प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स के जितना ही चार्ज होता है, बट ओनली डिफरेंस इज देयर दैट protons have total positive charge whereas electron have negative charge. प्रोटॉन के पास क्या है, इतना ही अमाउंट का चार्ज होएगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होएगा, पर उसका नेचर क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होएगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन्स का क्या होएगा, पॉजिटिव नेचर. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, proton have positive 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge whereas in electron total 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge. ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे अभी, चार्जेस की एसआई यूनिट कूलम. ठीक है, अगर हम बात करें 1 कूलम इज इक्वलेंट टू चार्ज कंटेनिंग 6 पॉइंट. देखो ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर मैंने बात करनी हो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक कूलम में. ठीक है, पहले पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज है. नाउ वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलम. एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, सो जस्ट सिंपल अप्लाई यूनिटरी मेथड ऑन दिस. व्हाट इज यूनिटरी मेथड, एज यू डिस्कस्ड इन योर मैथ्स क्लास दैट यूनिटरी मेथड मीन्स जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको कहाँ पे रखते हो, राइट हैंड साइड पे. देन क्या बना, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रख लिए, राइट साइड पे. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है किस पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे. तो 1 कूलम किस पे होएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो क्या पता चला, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, 1 कूलम में. अगर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो क्या आएगा, दिस वन. दिस वैल्यू गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम. ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा. ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट टॉपिक की नेम इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, हमारे पास टोटल 2 टाइप्स के मटेरियल होते हैं. फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट टाइप इज़ कंडक्टर्स, अनदर वन इज़ इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स हैं क्या,
कंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट, मीन्स कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, मीन्स करंट कैन पास थ्रू देम। जो ऐसे मटीरियल जिसमें से करंट फ्लो कर सकता हो उसको क्या बोलते हो, कंडक्टर्स। ठीक है, तो आप देखते ही हो कौन कौन सी हैं कंडक्टर्स, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स बिहेव लाइक अ कंडक्टर्स। ठीक है, लगभग सारी मेटल्स ही हैं वो क्या है, कंडक्टर्स। देन व्हाट इज बेसिक रीजन ऑफ कंडक्टिविटी इन कंडक्टर्स, तो बेसिक ऐसा क्या प्रेजेंट है कंडक्टर्स में जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्टिविटी के लिए, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन्स कंडक्टर्स में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। देन नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, क्या डिफरेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में। देयर इज नथिंग, मीन्स कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड हो उसको क्या बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करने पे ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर मीन्स उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मीन्स वो रहेंगे तो मटेरियल के अंदर ही। तो अगर हम बात करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यू हैव टू राइट सिंपली दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। ठीक है, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके ऑपोजिट इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर मीन्स इंसुलेट करना, these substances which have property to obstruct to flow of current, means ऐसे materials जो करंट को पास ना करने देते हो उनको क्या बोलोगे आप, इंसुलेटर्स। देन तो इस कौन से हैं ऐसे, रबर है, ठीक है, ग्लास है, देन प्लास्टिक है, ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स में करंट को लेके जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इंसुलेटर्स में क्या नहीं होंगे, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इसीलिए इसमें क्या होएगा, करंट नहीं होएगा। ओके, सिंपल। ठीक है, नाउ ये क्या शो किया हुआ है, दैट इज रबर, मीन्स ये ऊपर इंसुलेट किया हुआ है रबर के साथ, मीन्स रबर में से क्या होएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। इनर क्या है इसके, कॉपर, तो कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी एंड फॉर प्रोटेक्शन, फॉर इंसुलेशन वी हैव यूज्ड रबर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर्स। क्लियर। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि सपोज वी हैव वन सोर्स चार्ज, हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज, ठीक है, ऐसा चार्ज होता है जिसका हमने क्या पता करना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे पता करोगे आप, जैसे वी हैव वन टेस्ट चार्ज दैट इज प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज ले लो, वो कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है। ये क्या है, सोर्स चार्ज है जिसका हमने क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, इसके सराउंडिंग क्या होएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, जहाँ पे क्या करेगा, ये अपना फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे लेके आना, इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास लेके आना, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू वर्क, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, एज यू नो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये खुद तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज विच क्या करेगी, विच विल मूव दैट टेस्ट चार्ज टूवर्ड्स दैट सोर्स वन, मीन्स वो फोर्स क्या करेगी, वो टेस्ट चार्ज को सोर्स के पास लेके आएगी। ठीक है, दैट जितना हमें वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आने के लिए, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस टेस्ट चार्ज में क्या हो जाएगा, स्टोर, तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अगर आपको ज़्यादा काम करना पड़े तो क्या कह सकते हो, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर आपको कम काम करना पड़े तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम। मीन्स सिंपल डेफिनेशन वी हैव राइट, ठीक है, हम क्या राइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज दैट इज प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी,
ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को जो इन्फिनिटी पे पड़ा है यहाँ तक लेके आने के लिए. इट इज़ अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. क्लियर. अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल. डिफरेंस का मतलब टू पॉइंट्स के बीच डिफरेंस. ठीक है, ए पॉइंट है, ये क्या है बी. टू पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल, पहले वाली डेफिनेशन राइट करनी है. पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी प्लेस पर मूव करवाने के लिए. ठीक है, देन वी कैन राइट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज. ठीक है, वो क्या बन गया, पोटेंशियल. तो हम क्या लिख सकते हैं, द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज V, W अपॉन Q. W इज़ फॉर वर्क डन एंड Q इज़ फॉर चार्ज. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, V इज इक्वल टू WQ. अगर हमने राइट करना हो 1 वोल्टेज को तो आप क्या बोलोगे, इफ़ वी हैव टू डू 1 joule वर्क to take a 1 coulomb positive charge from infinity to that point, that voltage is known as, that potential difference is known as 1 voltage. clear. तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट अस कम ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक, वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर है क्या, वोल्टेज को मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हो वो क्या होता है, वोल्ट मीटर. सो सिंपली वी कैन डिफाइन वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है, वो किसकी हेल्प से मेज़र करोगे, वोल्ट मीटर की. तो वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वोल्ट मीटर हैव हाई रेसिस्टेंस. वोल्ट मीटर में क्या होएगा, करंट पास नहीं करेगा, मीन्स इसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई, हाई. तो सिंबल है वोल्ट मीटर की. क्लियर. वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हो. कहाँ पे अप्लाई करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. क्लियर. तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा. सो थैंक यू, हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. ओके.